नमस्कार। जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है कि अगर आप मोटापा अपना कम करना चाहते हैं, आप पतला होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भूखा रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम भूखे रहते हैं ना, तो हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और हमेशा हमारे अंदर ये भावना रहती है कि हम ये खा लें और जब हमें मौका मिलता है कभी खाने का, तो हम इतना ज़्यादा खाते हैं कि सारी कमी पूरा कर लेना चाहते हैं, जो हमने रोज़ थोड़ा-थोड़ा अपने आप को मार-मार के, अपनी भूख मार-मार के पतले होने के लिए की है। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जब हम इसको कभी छोड़ देते हैं या नहीं कर पाते हैं, कहीं बाहर गए होते हैं, तो मोटापा और दुगनी तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो हमें करना क्या है कि ऐसा करना है कि हम डेली ऐसी रूटीन बना लें कि हमें ये भी ना पता चले कि हम डाइटिंग कर रहे हैं या खाने को कम कर रहे हैं और पतले भी हो जाएं, हमारे शरीर में वो फैट जमा ना हो। तो हमको ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकालनी हैं कि हमें वो चीज़ खानी है जिससे फैट नहीं बढ़ता है, चाहे आप उसको पेट भर के खा लीजिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से आपके शरीर में फैट नहीं बढ़ता है। तो और कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान देंगे तो खाना कितना भी अच्छे से पेट भर के खाएं, लेकिन हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे आयुर्वेदा की नज़र में, वैसे तो देखिए मैं अपने बारे में आपको शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होगा। मैं बचपन से ही इस लाइन में हूँ कि अपने बॉडी को पतला कैसे करना है और अपने बॉडी को आप फैट फ्री कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं शुरू से एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ और मुझे टीचर्स के द्वारा ये पढ़ाया जाता था, कोचेस के द्वारा ये पढ़ाया जाता था कि अपने वेट को कंट्रोल में कैसे रखना है। क्योंकि जो लोग मोटे होंगे फिर वो रनिंग कैसे करेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे जो गर्ल्स थी उनका वेट बढ़ जाता था, तो उनको कम करने के लिए जितनी सारी डाइट उनको फॉलो करनी पड़ती थी। तो इसलिए मुझे ये सब पता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने कभी अपना वेट बढ़ने नहीं दिया। मुझे शुरू से ये पता था कि वेट बढ़ाने के लिए पता है। जब मैं करीब क्लास 8 में थी, तब से मैं इस लाइन में हूँ कि वेट को घटाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो जिससे कि वेट ना बढ़े। मुझे ये बहुत शुरू से पता है क्योंकि मैं इसी लाइन में शुरू से हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ और ये मैं बहुत बार आपको शायद बता चुकी होंगी। तो लेकिन आयुर्वेदा से अब जुड़ी हूँ 2009 से, इसलिए मैं आपको जो अभी एक्सपीरियंस के आधार पे, क्योंकि पतला होना तो मुझे बहुत पहले से पता है, ये खाओ ये ना खाओ इससे पतले होते हैं और ये नहीं खाने से इससे बच जाएंगे हम मोटापे से। लेकिन आयुर्वेदा में जो पथ्य और अपथ्य, जो खाने वाली चीज़ें हैं और जो खाने वाली चीज़ें नहीं हैं, पथ्य और अपथ्य आहार के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं, वो चीज़ें अब मुझे 2009 से पता चली जब मैंने आयुर्वेदा का कोर्स किया, योग और आयुर्वेदा में अपनी रिसर्च की, पढ़ाई की, तब मुझे इसके बारे में नॉलेज आई। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे और जो मैंने बचपन से एक्सपीरियंस किया है कि क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो उन सब चीज़ों को जोड़ के मैं आपको ये चीज़ें बताती रहती हूँ कि क्या कैसे करते हैं। और मैंने खुद भी अपने ऊपर भी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को बताती रहती हूँ, आप लोगों को ज्ञान देती हूँ। क्योंकि एक कहावत है ना कि उपदेश देना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो मैं वो अपने ऊपर भी करती हूँ और तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि वो चीज़ें अगर मैं अपने ऊपर, आप लोग देखते होंगे कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, बिना एक्सरसाइज के किसी दिन में मैं खाना नहीं खाती हूँ। हाँ, कभी बाहर गई छूट जाता है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1-2 दिन छोड़ दिया या 10-15 दिन भी आपकी एक्सरसाइज छूट गई तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा। आपका मोटापा तब भी नहीं बढ़ेगा अगर आप कुछ नियम फॉलो करते हैं तो। तो आपको क्या रूल फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स बना लीजिए अपनी लाइफ में कि हमें इस तरह की चीज़ें खानी है, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, ये चीज़ें नुकसान करती हैं। तो आप आजकल जैसे कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है हेल्थ के बारे में लोगों को कि हाँ ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग मोटे हो रहे हैं। तो उसका मतलब है कि आप लोग या तो उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपको मालूम सब कुछ है
और या फिर आप काम कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर भारी पड़ रही है। मतलब आप कुछ चीज़ें तो डाइट में शामिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कर ले रहे हैं जिससे एक तरफ तो आप पतले हो रहे हैं, दूसरी तरफ मोटापे को बढ़ाने वाली चीज़ें भी साथ साथ में कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि एक बार इस टॉपिक पे फिर से मैं आप लोगों से बात करूँ, जिससे कि जो ये मैंने ठानी है कि अपने इस कंट्री को मोटापा फ्री करूँगी, अपने इस देश को ही नहीं, इस वर्ल्ड को मैं फैट फ्री करना चाहती हूँ। सारे लोग फिट रहें, जिनको कम से कम मोटापा तो, ओबेसिटी तो इस वर्ल्ड से ख़त्म हो जानी चाहिए। जब इतने सारे लोग इस बारे में इसके पीछे लग गए हैं, इस ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए, मोटापे को ख़त्म करने के लिए, तो क्यों नहीं मोटापा ख़त्म हो रहा है। पहले के ज़माने के लोग, बस मुझे यही समझ में आता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे अपने शरीर से, जितना वो खाना खाते थे ना, उससे कहीं ज़्यादा वो काम करते थे। आप अपने नानी को, दादी को, सबको देख लीजिए, और वही नानी दादीज जब अब इस एज में आ जाती हैं तो वो बिल्कुल चलना फिरना बंद कर देती हैं, जो बेसिक ज़रूरत है उनके लिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम किया होता है जब वो यंग होते हैं, लेकिन वही नानी दादी जब अब इस एज में आ जाती हैं तो वो सोचती हैं अरे हमने तो बहुत काम किया है, अब चलना फिरना भी क्यों। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है यही चलना फिरना उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको कष्ट देने के लिए नहीं हम लोग उनको चलने फिरने के लिए कह रहे हैं, बल्कि उनको अपने शरीर को चलाने के लिए ही चलने फिरने को कह रहे हैं। तो शरीर का चलना फिरना बहुत ज़रूरी है, किसी भी एज में हो, यहाँ तक कि 90, 100 की एज में भी हैं, 100 से ऊपर भी हैं, तो शरीर को चलाना फिराना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शरीर को चलाएंगे फिराएंगे नहीं तो क्या होगा ना, वो जाम हो जाएगी। एक एज के बाद, 30 से 35 के एज के बाद आपको एक डेली नियम बनाना है, 3 से 4 किलोमीटर आपके शरीर को चलना ही चाहिए। और चाहे आप कोई घर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। या फिर आप बहुत सारा काम कर रहे हैं लेकिन आप चल नहीं रहे हैं, तो आजकल के काम उस तरह के होते ही नहीं हैं कि वो आपके शरीर को पूरी तरह से एक्सरसाइज दे सकें, ठीक है ना। तो आपको नियम बना लें कि 3 से 4 किलोमीटर सुबह तो ज़रूर चलना है। अगर सुबह नहीं चल पाते किसी कारण से, कारण एक ही हो सकता है, और तो मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता, कि आप देर से सो के उठते हैं। तो देर से सो के उठने में, अगर कोई देर से सो के उठता है ये कारण है, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को ख़त्म करें। आपको देर से सो के नहीं उठना है, जल्दी उठना है। हाँ, अगर कोई ऐसी ड्यूटी करते हैं जिनको रात भर की ड्यूटी रहती है, सुबह आना होता है और वो सुबह सैर नहीं कर सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग रात में करेंगे सिर्फ। लेकिन जो लोग सो के लेट उठते हैं, इस वजह से उनकी सुबह वो नहीं कर सकते हैं टहलना या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज और प्राणायाम, तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को अवॉइड ना करें, और उनको सुबह उठना ही है। उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उनको सुबह उठना है। जो लोग सुबह सो के देर से उठते हैं, जिनको कोई काम है, चलिए उनके लिए रात का, शाम का टाइम हमने कह दिया कि रात में, शाम में जब भी उनको टाइम मिले वो 3 से 4 किलोमीटर ज़रूर टहलें। इससे क्या होगा, उनके बॉडी का मूवमेंट होगा और उनके बॉडी के सारे जोड़ खुलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारी मोटापे को कम करने वाली बात ख़त्म नहीं होती है यहाँ पे, अब यहाँ से शुरू होती है। आपने जो टहलना है ये बेसिक चीज़ है। ये किसी भी एज के लोग हों, जो अगर ओबेसिटी से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं, अपने आप को पतला करना चाहते हैं। हम लोगों का वेट थोड़ा सा भी बढ़ता है, यहाँ पे लोग देखते हैं हमें, थोड़ा सा भी अगर वेट बढ़ते हैं, मैं अगर अपने मायके और ससुराल चली जाती हूँ ना, तो मेरा वेट बढ़ जाता है, क्योंकि मैं वहाँ पे जो जितनी करनी चाहिए शारीरिक क्षमता उतनी नहीं करती हूँ, सिर्फ घर के काम करती हूँ। बाकी ये टहलना, एक्सरसाइज सब कुछ बंद हो जाती है मेरी, तो मैं वहाँ मोटी हो जाती हूँ। ऊपर से 2 मम्मीज़ हैं, वो चाहे सासू माँ हो चाहे माता जी हों, दोनों ही खूब खिलाने पिलाने पे ध्यान रखती हैं। अरे बड़ी पतली हो गई है, बड़े पतली हो गई हैं। वो लोग कमज़ोर कहते हैं जब हम लोग पतले हो जाते हैं ना, तो खूब ये खा ले वो खा ले, खाने पीने पे बहुत ध्यान देते हैं, और इसलिए उनको मना नहीं कर सकते। हम लोग ज़्यादा मना नहीं कर पाते हैं और मोटापा बढ़ जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि फिर मैं उसको कंट्रोल कैसे कर लेती हूँ।
यही सब चीज़ें करके जो आपको बता रही हूँ। अगर आप मोटे हो भी जाते हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मैंने कई बार ये करके देखा है अपने ऊपर। आप कहिए तो आपको अभी दिखाती हूँ 15-20 दिन के लिए। अगर मैंने ये सब छोड़ दिया ना तो 15-20 दिन के बाद आप देखेंगे कि मेरा कम से कम 3 से 4 किलो वेट ज़रूर बढ़ जाएगा। और आप कहिए तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और फिर लेकिन आपके लिए शर्त ये है कि आपको मेरे साथ साथ फिर जब मैं वो डाइट प्लान शुरू करूँगी, एक्सरसाइज शुरू करूँगी तो पतले होने के लिए, तो आपको वो करना ही है, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि आपकी सबसे पहली ज़रूरत है पतले होने के लिए क्या, 3 से 4 किलोमीटर चलना है। इससे आप पतले तो होंगे ही, पतले होने का ये फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उससे आपके अंदर की बीमारियां, आपके हार्ट की सेहत के लिए भी, हार्ट की पंपिंग के लिए भी, हार्ट अच्छा काम कर सके उसके लिए भी चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वॉक पे आपको रोज़ जाना ही है 3 से 4 किलोमीटर, चाहे सुबह चाहे शाम को। सुबह जाएं तो बहुत अच्छा है, शाम को ना जाने से अच्छा है शाम को जाना, मतलब कुछ नहीं करने से कुछ तो करना ही है, तो शाम को भी आप जा सकते हैं। फिर दूसरा काम ये करें कि अब मैंने ये देखा है जिसका फैट बिल्कुल नहीं, जितना अभी तक हमने चीज़ें बता दी हैं, अगर फैट नहीं कम हो रहा है तो आप ऐसा करें, जो पानी है ना उसमें नींबू निचोड़ लें, पानी में नींबू निचोड़ लें। और दूसरी ये बात है कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें, अच्छा खासा गर्म पानी का। एक गुनगुना पानी होते हैं जो हमने रोज़ पीने के लिए अभी बोला था, लेकिन जिन लोगों का वेट गुनगुने पानी से कम हो रहा है और दूसरी चीज़ें वो कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है, उनका तो ठीक है। लेकिन जिन लोगों का वेट बिल्कुल नहीं कम हो रहा है, वो लोग अब क्या शुरू कर दें, बिल्कुल गर्म पानी पीना शुरू कर दें। खैर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा रहम कर दें अपने ऊपर कि चलिए आपको मैं छोड़ देती हूँ कि हल्का गुनगुने से ही काम चला लें। लेकिन जो लोग पी सकते हैं, चाय तो आप बहुत गरम गरम पीते हैं, तब तो आपको गर्मी नहीं लगती है। मैंने देखा है जिन लोगों को इसकी लत होती है चाय पीने की, वो लोग बहुत गरम गरम चाय पीते हैं 3 से 4 बार दिन में, इतनी भयंकर गर्मी में भी। तब तो उनको बिल्कुल ये एहसास नहीं होता है कि ये बहुत गर्म है, अभी गर्मियों के दिन हैं, तब तो चाय उनको गरम गरम चाहिए। तो आप पानी क्यों नहीं गर्म पी सकते? तो आपको गर्म पानी पीना है अगर अपना वेट कम करना है। आपको मालूम है, आप अगर गर्म पानी का रोज़ सेवन करेंगे, जब जब आपको प्यास लगती है आप गर्म पानी पिएंगे, तो 3 से 4 केजी मंथ में तो सिर्फ गर्म पानी पीने से ही आपका वेट घट जाएगा, आप यकीन मानिए। क्योंकि गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती है, इसलिए हम लोग गर्म पानी नहीं पी पाते हैं, और चाय की प्यास तो बुझ जाती है इसलिए गर्म पीते हैं, है ना, ऐसे ही है ना। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका वेट घट नहीं रहा है, बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है, और वो सोच रहे अब क्या करें अब क्या करें। तो उन लोगों को ये चीज़ भी आजमा के देख लेनी है। आपकी 1 महीने में ही 4 से 5 केजी सिर्फ गर्म पानी पीने से ही वेट घट जाएगा। ये बहुत बड़ा फैट कटर है गर्म पानी पीना। तो गर्म पानी आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाय गर्म पी सकते हैं तो पानी भी गर्म पी सकते हैं। आप कोशिश करें, आदत डालें गर्म पानी पीने की। हाँ, 1-2 बार प्यास बुझाने के लिए आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना फैट कम करना है तो आप गर्म पानी पीने की आदत डालें और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। ये भी एक बहुत बड़ा फैट कटर है। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये बता रही हूँ, लेके आई हूँ अपना वीडियो, जिनका फैट बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है। वो लोग अपने फैट को कम करने के लिए क्या शुरू कर दें, गर्म पानी सबसे पहले सुबह सुबह, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा गर्म, जैसे चाय पीते हैं उतना गर्म पानी आपको पीना है, और उसमें 1 लीमन पूरा अच्छे से निचोड़ के उस पानी को आप लोगों को पीना है। फिर वो पानी पीने के बाद आपको क्या करना है, अपनी दूसरी डाइट पे आ जाइए, और दिन भर में आपको शुगर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो 3-4 कप आप चाय पी लेते हैं उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो शुगर की जगह पे आप चाय मत पीजिए, आप
मिश्री का इस्तेमाल करिए चीनी की जगह पे। अगर आप चाय पी भी रहे हैं तो चीनी की जगह पे आपको मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है, बहुत आसानी से मिलती है आजकल, हम लोग तो उसी का इस्तेमाल बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो धागे वाली मिश्री भी चीनी का ही स्वाद देती है, आप उसको चाय की जगह पे चीनी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको चाय पीना ज़रूरी लग रहा है। ठीक है, तो अपने खाने से आप वाइट नमक निकाल दीजिए, वाइट मैदा निकाल दीजिए। ये जो 3-4 चीज़ें वाइट है ना, ये सब मोटापा बढ़ाती हैं। समोसा मैदे का बनता है, मैदे की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके शरीर में मोटापा पैदा करने के लिए सक्षम हैं, वो आपके मोटापे को बढ़ाती हैं। तो आप चीनी कम कर दीजिए, मैदा कम कर दीजिए, वाइट वाला नमक कम कर दीजिए। वाइट वाला नमक सिर्फ दांतों को साफ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्गल कीजिए जिससे आपके दांत चमकीले हो जाएं। वाइट वाले नमक से दांत चमकीले होते हैं, सेंधा नमक से नहीं होते हैं, मैंने ये नोटिस किया है। तो आपको अगर अपने दांतों के लिए, दांतों के दर्द को दूर करना है और दांतों को वाइट करना है तो आपको वाइट नमक का इस्तेमाल करना है, लेकिन खाना नहीं है उसको। ठीक है, तो खाने के लिए क्या करना है आपको इस्तेमाल, सेंधा नमक जो पिंकिश होता है वो वाला नमक, और काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइट चीनी की जगह पे आप क्या करें, वाइट मिश्री का इस्तेमाल करें। वाइट चीनी की जगह पे क्या करें, वाइट मिश्री का इस्तेमाल करें आप। और करना क्या है आपको, वाइट मिश्री का इस्तेमाल, धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है। और नमक की जगह पे पिंक नमक, सेंधा नमक को इस्तेमाल करना है वाइट नमक की जगह पे। मैदा बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैदे की चीज़ें मत खाइए। 1-2 बार कोई बात नहीं, मंथ में खाइए। जब आप ज़्यादा ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तब मंथ में 1-2 बार आप खा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है आपको, ये 3-4 चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा। जो लोग बिल्कुल पतले नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी कारण से उनका मोटापा नहीं घट रहा है, तो शायद ये वजहें हो सकती हैं। लेकिन जो लोग अपनी डाइट में और चीज़ें कर रहे हैं और ये सब खा रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो लोग करें, कोई बात नहीं। अपने मन के संतोष के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप, ये मानसिक स्थिति है कि हम ये चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो आपका मन भी संपूर्ण नहीं होगा। खाना खाने के बाद भी आपके अंदर एक भ्रम रह जाएगा कि मैं ये चीज़ नहीं खा रही हूँ, मेरे अंदर अभी इस चीज़ की कमी है। तो आपको क्या करना है, वो चीज़ खाते रहना है। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है कि आपको वो चीज़ें खाते रहनी हैं। और क्या करना है, दूसरी चीज़ें, बहुत धूप आ गई है इधर, तो क्या करूँ मैं, थोड़ा सा खिसका लेती हूँ इधर। तो धूप बहुत जल्दी आ जाती है, बारिश का मौसम है, लेकिन 5:30 पौने 6 तक पूरी धूप आ जाती है, लगता ही नहीं है कि बारिश का मौसम है यहाँ पे। तो खैर चलिए, मोटापे की बात कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से इन 3-4 चीज़ों को छोड़ दीजिए जिनका मोटापा बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। अब शायद ये वक्त आ गया है कि आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर छोड़नी है। उसके बाद क्या करना है आपको, हमारे आयुर्वेदा में एक चीज़ बताई जाती है। वैसे तो ये चीज़ मैं आपको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी, जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो उसमें बोला गया है कि बहुत च्यू करके खाइए, मतलब उसको पानी बना लीजिए, घोल लीजिए। अभी तक मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, और मैं खुद भी नहीं करती। मैं सच बताऊं तो मैं वो 32 बार के फार्मूला नहीं कर पाती हूँ। सोचती भी हूँ करना ना, तो अगर मैं 3 रोटी खाऊंगी तो वो करीब 3 घंटे लग जाएंगे अगर मैं 32 बार का फार्मूला करूँगी। लेकिन हाँ, ये आयुर्वेदा में ज़रूर है कि आप अपनी इतना सलाइवा से उस जो खाने को घोल लीजिए कि वो पानी का रूप ले ले, तब आप उसको अंदर डालिए, तो आपका खाना बहुत अच्छे से पचेगा भी और आपका फैट भी बर्न हो जाएगा इससे। तो ये चीज़ें मुझे आयुर्वेदा में भी बोली गई हैं और ऐसे भी सुनाई देती हैं। लोग बोलते हैं कि वो पतले हो गए हैं। तो जो लोग बिल्कुल, जिनका वेट नहीं घट रहा है, वो ये करके देख लें कि आप अपनी, मैं नहीं करती हूँ इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं दूसरी चीज़ें करती हूँ, शायद वो चीज़ें मुझ पे असर करती हैं। मैं ये 32 बार वाला फार्मूला इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 से 3 घंटे सिर्फ खाने में लगा दूँ। लेकिन
आप लोग जो लोग एकदम शिद्दत से पतले होने चाहते हैं वो लोग ऐसा ज़रूर करके देखें थोड़े दिन, और अगर आप इससे पतले होते हैं तो हर्ज क्या है, आप करके देखें। कोई भी खाना खा रहे हैं ना तो उसको बहुत अच्छी तरह से च्यू करें जब तक कि वो पूरी तरह से पानी जैसा ना बन जाए, एकदम लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए आपके माउथ में, फिर उसको खा लें। इस तरह से अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं या खाना चावल खा रहे हैं, वैसे तो आयुर्वेदा में ये भी लिखा है कि एक बार का खाना सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए। मतलब अगर आप दाल खा रहे हैं तो दाल ही खाइए, चावल खा रहे हैं तो चावल ही खाइए, रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही खाइए, सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी ही खाइए। लेकिन संभव नहीं है, मैंने ये करके देखा है, संभव नहीं है। हमको पेट भरने के लिए सब चीज़ें खाने की ज़रूरत महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें आप खाना खाइए, लेकिन करना क्या है आपको कि पूरी तरह से च्यू कर कर के खाइए। और अगर बीच में आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप थोड़ा बहुत पानी पीना है आपको, तो पानी 1 घूंट का पानी आप खाने के बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका मोटापा नहीं बढ़ता, आपका मोटापा इनफैक्ट कम होते हैं, और खाने को ये पचने में सहायता भी करता है। और आप छाछ का इस्तेमाल खूब करें पतले होने के लिए। खाना खाने के बाद जब दोपहर का खाना खाते हैं तो छाछ का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो गाय के दूध से, जब गाय के दूध की मलाई रोज़ रोज़ निकलती है, उसकी दही जमा लीजिए आप, और दही जमाने के बाद उसको मथ लीजिए अच्छी तरह से और मक्खन बाहर कर दीजिए। फिर जो उसका मट्ठा निकलता है वो ही छाछ होते हैं। वो वाला छाछ बहुत फ़ायदेमंद होता है मोटापे को कम करने के लिए। तो इस छाछ का भी इस्तेमाल करें। तो हमने 3-4 चीज़ें आपको बेसिक पहले से कुछ अलग बताई। क्या? पहली बात है टहलना तो आपको है ही, उसके अलावा मैंने क्या बताया कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिनका फैट बिल्कुल कम नहीं हो रहा है वो गर्म पानी पिएं, आपका फैट ज़रूर कम होगा। गर्म पानी के साथ साथ उसमें नींबू निचोड़ के पिएं। पानी बिल्कुल हॉट होना चाहिए, जैसे आप चाय पीते हैं उस तरह से। और नहीं तो ग्रीन टी का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये 2 चीज़ें करें। मैदा चीनी बिल्कुल छोड़ दें और सफ़ेद नमक बिल्कुल छोड़ दें। उसकी जगह पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और मिश्री का इस्तेमाल करें, धागे वाली मिश्री का चीनी की जगह पे। हर जगह आप धागे वाली मिश्री डाल लें। और इसके अलावा आप खाने के बाद छाछ का इस्तेमाल ज़रूर करें, और खाने के बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा सा 1-1 घूंट पानी पी सकते हैं। वो खाने को पचाने में बहुत सहायता करते हैं। ऐसा जब मैंने आयुर्वेदिक की पढ़ाई किया था ना आयुर्वेद का, तो उसमें ज़रूर लिखा हुआ है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा बोल दिया तो आप पेट भरने लग जाएं। फिर वो आपकी जो जठरा अग्नि है, जो अग्नि जल रही है खाना पचाने के लिए, उसको बुझा देगा अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं, और आपका खाना पचेगा नहीं, उल्टा हो जाएगा। इसलिए आपको 1-आध घूंट पानी पी लेना है अगर आपको महसूस होता है पीने के लिए। तो ऐसी कोई कसम नहीं है, आयुर्वेदा में उस चीज़ को गलत नहीं माना गया है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। अच्छा, अब ये 4-5 चीज़ें आप ज़रूर करके देखें और बाकी चीज़ें वैसे ही करते रहें। सुबह 7 बजे से खाना शुरू कर सकते हैं, जो भी आप डेली रूटीन कर रहे हैं हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए, और रात के 7 साढ़े 7 बजे तक खाना बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। फिर दूसरे दिन से 7 बजे से ही शुरू करना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आप अब नई शुरू कीजिए। 7 से 7 बजे वाली बात तो पहले से आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन जिनका मोटापा घट नहीं रहा है, ये गर्म पानी वाला और जो आज मैंने ये 4-5 चीज़ें आपको बताई हैं वो ज़रूर शुरू करें, और आप देखेंगे कि आपका मोटापा, आपका फैट ज़रूर कम होगा। एक्सरसाइज वगैरह तो आप कर ही रहे हैं, हेल्दी खा ही रहे हैं, तो भी मोटापा कम नहीं हो रहा है। तो इन 3-4 चीज़ों को और भी अपनी डाइट में शामिल करके ज़रूर देखें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे इस उद्देश्य में शामिल हों कि मुझे पूरे वर्ल्ड को ओबेसिटी फ्री बनाना है, मोटापा फ्री बनाना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।